ये शिखर ध्वज केवल हमारी आस्था और अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, यह इस बात का भी प्रतीक है, सदियां बदलती है, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर हमेशा रहता है। ये शब्द हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जब उन्होंने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया था। और खास बात यह है कि यहाँ पर ध्वज 500 साल बाद और आजादी के 75 साल बाद मां काली के मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जा रहा था। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस मंदिर के शिखर को 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा चंपानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही वहां पीर शहंशाह की दरगाह बनाई गई। चूंकि मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंधन का कब्जा था, यही कारण है कि इतने वर्षों तक वहां कोई शिखर या स्तंभ स्थापित नहीं किया जा सका ताकि मंदिर का चिन्ह फहराया जा सके। कई दौर की बातचीत के बाद दरगाह कमेटी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मंदिर के ऊपरी शिखर को खाली करा दिया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 2 चरणों में किया गया है। इसके पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2022 में किया गया था। वैसे तो इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने ही 2017 में ही कर दिया था। इसके मंदिर के आधार का विस्तार 3 स्तरों में पूरा किया जाएगा, जिसका स्तर परिसर, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी प्रणाली जैसे सुविधाएं शामिल है। गुजरात के पावागढ़ के इस प्रसिद्ध कालिका मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक आता है। यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। पावागढ़ का यह मंदिर तक पहुंचने के लिए अहमदाबाद से 150 किलोमीटर और वडोदरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 51 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ का दर्शन करने के लोग दूर दूर से आते हैं। यह मंदिर पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर है। पावागढ़ की पहाड़ी की शुरुआत प्राचीन गुजरात की राजधानी चंपानेर से होती है। मंदिर तक जाने के लिए माची हवेली में आप अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ से रोपवे या फिर पैदल भी जा सकते हैं। रोपवे जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट करना पड़ेगा, जो कि उड़न खटोला के नाम से रोपवे का नाम दिया गया है, और उसके लिए 120 रुपये वन वे का चार्ज है। अभी रोपवे जाने के रास्ते में आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा, जहाँ रास्ते में मोर भी दिखाई देंगे और ऊपर से पहाड़ी का जो सिनेरियो है वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत है। ये जो दूर आपको मंदिर दिख रहा है, ये माँ भद्रकाली का मंदिर है। यहाँ भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और इसके ऊपर और जाने पे हमें माँ काली का 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ का दर्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप रोपवे के थ्रू आ रहे हैं तो उनके भरोसे न रहे, क्योंकि ज़्यादा हवा चलने के कारण रोपवे बहुत टाइम ये बंद भी कर दिया जाता है और आपको सीढ़ी के थ्रू आना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग अधिकांश टाइम रोपवे खुला रहता है और यहाँ से आप रोपवे के थ्रू आप बाहर आते हैं गेट से, और आप पैदल आ रहे हैं तो पैदल से यहाँ के थ्रू आप आते हैं। और यहाँ से आपका मार्केट एक तरह से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको प्रसाद, हर एक तरह के प्रसाद, बच्चों के लिए खिलौने या फिर कुछ भी ज़रूरी सामान जो है, और साथ में आपको यहाँ पर खाना करना है, नाश्ता करना है, पानी पीना है, सब चीज़ें यहाँ फैसिलिटी आपको उपलब्ध है। और आप यहाँ से प्रसाद लेकर नाश्ता करके आगे मंदिर की तरफ जा सकते हैं। ये एक तरह से यहाँ से मंदिर के लिए रास्ता आपको स्टार्ट होता है और कुछ देर आगे चलने के बाद हमें ये तालाब मिलता है। इसे हम तेलिया तालाब के नाम से जानते हैं। ये एक शांत स्थान है जिसे आप महाकाली मंदिर के दर्शन के दौरान देख सकते हैं। यह झील दुकानों से घिरी हुई है और एक छोर से आप पहाड़ियों के मनोरम दृश्य का दर्शन कर सकते हैं। आप शाम को ताज़ी हवा के बीच अपने मन और शरीर को आराम देने के लिए यहाँ जा सकते हैं। बाद में आप महाकाली मंदिर जा सकते हैं और प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी हमें और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ाई करने की ज़रूरत है, और वो दूर दिखा जाने वाला झंडा जो है वहाँ तक हमें पहुँचना है। ऐसा कुल यहाँ टोटल 2 तालाब हैं, और तालाब के पास में ही हमें ये जैन मंदिर मिला। जो पीछे का ये सीन है जैन मंदिर का, जो टूटा हुआ है और अभी यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। ये खुला भी रहता है और आप यहाँ जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर सबको जाना अलाउ भी है।
ये मंदिर जाने के रास्ते में ही आपको मिलेगा और फिर आप आगे मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। हम लोग कुछ दूर और आगे बढ़े तो हमें कुछ इस तरीके के कुछ गौ माता भी मिले जिनको अच्छे से सजाया गया था। और यहाँ से मंदिर का एक तरह से मेन एंट्री गेट स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपके पास जो भी जूते और चप्पल है आप यहाँ पर रख सकते हैं और इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आप जूते चप्पल रख कर सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हैं। जिस मंदिर के शिखर को लगभग 500 साल पहले सुल्तान महमूद मेगरा ने नष्ट कर दिया था, पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित इस 11वीं शताब्दी के मंदिर के शिखर को पुण्य विकास योजना के तहत बहाल कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने 2022 में शीर्ष पर झंडा फहराकर इसका उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल में भी 5 सदियों तक महाकाली के मंदिर पर झंडा नहीं फहराया गया था। मंदिर पर फहराया गया झंडा न केवल हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह भी कहता है कि सदियां बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास शाश्वत है। हम सभी को पता है कि माता सती के अंग, वस्त्र और आभूषण जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। पावागढ़ पर सती का वक्ष स्थल गिरा था। जगत जननी के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहद पूजनीय और पवित्र माना जाता है। यहाँ दक्षिण मुखी काली देवी की मूर्ति है, जिसकी दक्षिणी रीति यानी कि तांत्रिक पूजा भी की जाती है। चारों तरफ से मंदिर खुला हुआ है और मंदिर के अंदर आकर माँ काली की मूर्ति का आप फोटो वीडियो भी बना सकते हैं, जो दूसरे मंदिरों में ये आपको सुविधा नहीं मिलती है। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो पंडित को बोलकर अंदर जाकर पूजा भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा अंदर जाने की आपको अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर पवन यानी कि हवा हमेशा एक जैसा होता है और उसका स्पीड काफ़ी हाई होता है, जो आप इसके मंदिर के चारों तरफ फील भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसे पावागढ़ के नाम से जानते हैं। पावा यानी कि पवन, गढ़ मतलब वास, इस तरह से इसका नाम पावागढ़ पड़ा। इस मंदिर के बाहरी क्षेत्र से इस एरिया के पूरे नज़ारे का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। यह वही तालाब है जो हम लोग नीचे में देख कर आए थे। ऊपर से ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इसके पास में ही एक और दूसरा तालाब भी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो दूर दिखे जाने वाला गुंबज में प्राचीन काल में यहाँ के राजा खाने के लिए सामान रखते थे और पीने के लिए यहाँ पर वो तालाब का भी यूज करते थे। और यहाँ पे आने वाले पर्यटनों के लिए ये दोनों तालाब आकर्षण का केंद्र बना रहता है। यहाँ ऊपर मंदिर के बाहरी क्षेत्र से यहाँ का सिनेरियो पूरी आसपास के जितने भी क्षेत्र में देखने पर काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगता है। यह मंदिर गुजरात के सबसे बड़े पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर में आने वाली कालिका माता के भक्त घंटी धातु के प्रतीकों को पीटकर पूजा करते हैं। विशेष रूप से चैत्र की पूर्णिमा, दशहरा, नवरात्रि 9 दिवसीय सभी शक्ति देवी की भक्ति उत्सव प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए बड़ी संख्या में भक्त एक साथ आते हैं। तो दोस्तों, आप यदि कभी भी गुजरात, वडोदरा या अहमदाबाद शहर के आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तो आप यहाँ जाकर माँ काली का दर्शन जरूर कर सकते हैं, जो कि पहाड़ की शिखर पर स्थित है। इस जगह की खास बात यह है कि यदि आप धार्मिक, प्राकृतिक और एडवेंचरस लवर हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आप वीकेंड या छुट्टियों के दिन अपने परिवार, दोस्तों या फिर सहपाठी के साथ यहाँ पे आकर टाइम बिता सकते हैं और इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं।